जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जो हमारा महायुद्ध बैच है उसमें आज रीजनिंग की क्लास नंबर 2 होने वाली है। दोस्तों ये 30 दिन का बैच है, आप सभी को पता है। 30 दिन तक कंटिन्यू आपको पढ़ना है। 30 दिन में 30 नए चैप्टर आपको सीखने के लिए मिलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है आपका सिलोगिज्म, या जिसको न्याय निगम भी बोला जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें भी कथन और निष्कर्ष ही होते हैं। जो कल हमने पिछला चैप्टर पढ़ा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट उससे रिलेट करें, सेम वैसा ही दिखाई देगा, लेकिन इसमें थोड़ी चीज बदलाव होती है, कुछ अलग होता है। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। कल वाला जो हमारा कथन और निष्कर्ष वाला चैप्टर था उसमें हमने क्या किया था, जो स्टेटमेंट दी हुई होती थी, जो कथन दिया हुआ होता था, उसको देख के ही आपको जो नीचे लिखे हुए थे निष्कर्ष उनमें निकालना होता था। यहां पर डायग्राम का यूज करने वाले हैं, जिससे आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और देखते रहना, क्योंकि रीजनिंग का जो टारगेट है 25 में से 25 का हर छोटे से छोटा टॉपिक मैं आपको यहां पर कवर करवाने वाला हूं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो आपके एग्जाम में ना हो, आपका एक भी नंबर ना कटे। बस उसके लिए क्या करना है, आप सभी के प्यार और सपोर्ट क्या हो सकता है वो सभी आप कर रहे हो। तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत करते हैं कि अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्या करेगा। बात समझना, क्योंकि अगर आपको यही विश्वास नहीं है कि क्या मैं पेपर पास कर पाऊंगा या मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा, अगर खुद को विश्वास नहीं है तो दूसरे को कैसे विश्वास दिला पाओगे, अपनी फैमिली को कैसे विश्वास दिला पाओगे कि मैं सिलेक्शन ले लूंगा, अपने टीचर को किस तरीके से विश्वास दिला पाओगे कि मैं सिलेक्शन ले लूंगा। जैसे दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर मुझे ही इस बात पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं स्टूडेंट को अच्छे से समझा पाऊंगा या नहीं समझा पाऊंगा, तो फिर कभी समझ में भी नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कुछ गलतियां हो जाएं, कुछ कमियां रह जाएं, लेकिन क्या है कि हमें उन कमियों को दूर करना होता है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चंस आपको यहां पर दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें और उसमें क्या अंतर है। इसमें बिल्कुल छोटे छोटे दिए जाते हैं ताकि आपको एक डायग्राम के रूप में बनाना होता है, उसमें हम डायरेक्ट कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें सभी और कुछ का खेल होगा, उसमें ये नहीं था। इसमें देखें क्या है, अगर बोला जाए सभी बोला जाए तो मतलब इसके अंदर ये है, ये वाला सभी का हो गया। बोला गया कि राम है, उसके अंदर क्या है, सभी गुण है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। और अगर कुछ बोला जाए तो कुछ बोला जाएगा, तो ये कुछ पार्ट हम ले लेंगे, क्योंकि ये है पूरा पार्ट, या बोल सकते हो पूरा पार्ट या सभी पार्ट है ये। इसमें से कुछ का बात होगा तो हम इतना लेंगे, ठीक है। ऐसे फिक्स ये मत करना कि सर हम इतना ले ले, ये भी तो कुछ ही है। बिल्कुल आप ले सकते हो, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सभी डायग्राम एक जैसे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आगे पीछे लिख दोगे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई। और यहां पर एक बात समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, आपने हो सकता है सिलोगिज्म पढ़ा हो, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपका एसएससी का एग्जाम है, ठीक है, एसएससी जीडी का स्पेशली बात करें हम, एसएससी जीडी का आपका एग्जाम है, तो इसमें जो संभावनाएं बनती हैं हम उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका यूज नहीं करेंगे। होता है इसमें सिलोगिज्म में, लेकिन वो एसएससी जीडी में हम काम नहीं लेते, एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अगर हम बैंक का एग्जाम दे रहे होते हैं वहां पर इसकी डिटेल से डिटेल निकाली जाती है, ठीक है। तो कभी आप उसकी तैयारी करोगे तब देख लेना, अभी हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है वो चीज नहीं मानना, हमें क्या सिंपली है, ठीक है। क्योंकि कुछ बोला जाएगा, जैसे कि ये है, इसमें से ये पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट हमने इसमें से ये लिखा, लेकिन कुछ क्या होगा कि हो सकता है कि ये वाला हिस्सा यहां पर भी हो, तो ऐसा हम यहां पर यूज नहीं करेंगे। हम सिंपल लिख रहे हैं तो सिंपल ही लिखते हुए जाएंगे जैसे जैसे बोला गया है। हो सकता है उस पर फोकस हमें नहीं करना, ठीक है, जो है उस पे फोकस करना है, हो सकता है उस पे फोकस नहीं करना। छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ गए तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और इसको करते हैं। देखिए क्या है, कथन क्या है कि सभी कौवे पक्षी हैं, सभी कौवे पक्षी हैं। तो ये क्या हो गया, आपके कौवे वाला हो गया, तो हमने इसको क्या मान लिया, कौवा मान लिया हमने। और सभी हैं तो इसका मतलब है कि ये पूरे के पूरे किसी चीज के अंदर आ रहे होंगे, क्या है, पक्षी हैं। तो ये वाला हमने क्या है, ये हमारा क्या हो गया, पक्षी हो गया या पंछी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्या हो गया, ये हमारे पंछी हो गए। इसके बाद क्या है कि सभी मोर
कौवे हैं। अब बोल दिया गया कि सभी मोर कौवे हैं, तो कौवे वाला पार्ट ये है और सभी मोर कौवे हैं, तो मोर वाला पार्ट इसके अंदर चला जाएगा। ये वाला किसका हो जाएगा? ये वाला आपका मोर का पार्ट हो जाएगा। जिसको बात समझ में आ गई ठीक है, नहीं समझ में आई फिर से देखो, क्योंकि मैंने बोला है कि सभी बोला जाएगा तो वो उसके अंदर चला जाएगा। तो यहां पर बोला सभी कौवे पक्षी हैं, सभी कौवे क्या है? पंछी हैं। तो सभी कौवे, ये वाला कौवे वाला पार्ट था आपका, ये क्या चला गया? सभी बोला गया तो इसके अंदर चला गया। इसके बाद बोला गया सभी मोर कौवे हैं, तो मोर क्या हो गए? सभी हो गए, और कौवे हैं तो कौवे के अंदर चला जाएगा सभी मोर, तो ये आपका आ गया। तो इस तरीके का ये अब आपका डायग्राम बन गया है। अब आपसे निष्कर्ष में क्या पूछा उस पर हम फोकस करेंगे। निष्कर्ष क्या है कि सभी मोर पक्षी हैं, सभी मोर पक्षी हैं। तो मोर वाला ये हमारा और ये हमारा पक्षी वाला या पंछी वाला आप बोलो, तो ये पंछी वाला है, ये बड़े वाला ये है, तो मोर इसके अंदर है, तो अंदर है इसका मतलब क्या है? सभी है। अंदर है इसका मतलब सभी है, तो हमें यही बोला है कि सभी मोर पंछी हैं, बिल्कुल सही है। पहले वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा कि सभी मोर हैं वो पंछी हैं। आगे देखिए क्या है, सभी पंछी मोर हैं। अब पंछी वाला कौन सा है? ये वाला हमारा गोला है, ये बड़े वाला है, ये हमारा पंछी वाला है, और ये हमारा मोर वाला है। तो क्या ये मोर के अंदर आ रहे हैं? सभी नहीं आ रहे ना, इनके अंदर मोर आ रहा है लेकिन मोर के अंदर ये सभी नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा। तो कथन क्या हो गया? जो निष्कर्ष है वो पहला सही है। तो इसमें क्या है? इसमें केवल निष्कर्ष एक निकलता है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। ऑप्शन में ध्यान देना है, ऑप्शन ऊपर नीचे दे दिए जाते हैं इस वाले में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? कंफर्म हो गई? नहीं आई फिर से कंफर्म करवा देता हूं। सभी होगा वो अंदर होगा, तो पहले वाले सभी मोर पंछी हैं, तो ये मोर था आपका और ये क्या थे? बाहर वाले पंछी थे, तो ये इसके अंदर है, तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। लेकिन सभी पंछी मोर हैं, तो ये पंछी वाला बाहर वाला हिस्सा था। अब बोला ये है सभी इसका है, नहीं है, कुछ पार्ट तो है। अगर बोला जाता कुछ तो ठीक हो जाता, लेकिन सभी बोला गया है तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए केवल निष्कर्ष एक निकलता है, तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है। समझ में आ गया? और आपको ये पता चल गया पिछली वाली क्लास से ये वाली क्लास कितनी डिफरेंट है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चंस को देखो। और देखिए मैं जो भी क्वेश्चंस ले रहा हूं आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं ताकि आपको मोटिवेशन भी मिलता रहे। आगे देखिए क्या है, कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी हैं और कुछ कुर्सियां, तो ये क्या हो गया? सॉरी, ये हो गया हमारा कुर्सियां। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? कुर्सियां होगी। कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी है, तो इनमें से कुछ बोला है, तो कुछ के लिए मैंने क्या बताया था? हम इस तरीके से पार्ट ले लेंगे, किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। तो ये वाला क्या हो गया हमारा? ये हमारी लकड़ी हो गई। इसके बाद क्या बोला गया? कुछ मेजें लकड़ी की बनी है, तो ये हमारी लकड़ी है, और इसमें से बोला गया कि कुछ मेजें क्या है? वो लकड़ी की बनी हुई है, तो ये क्या हो गया? आपका मेज हो गया। मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि ये वाला ऐसे नहीं लेना कि हो सकता है यहां पर भी हो, नहीं हो सकता, वो नहीं लेना, जो है वही हमें यूज करना है। ठीक है, अगर बैंक का एग्जाम होता तो हो सकता है यही भी इधर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन अपना एसएससी का एग्जाम है तो उसमें इसको ऐसे सोल्व करना होता है, तो ये हमने यहां पर मेज लिख दी। अब देखिए क्या है, निष्कर्ष आपको निकालना है। क्या है कि सभी लकड़ी की बनी चीजें या तो कुर्सी होती हैं या मेज होती हैं। तो देखिए आपको यहां पर देखिए लकड़ी वाला कौन सा है? हमारा लकड़ी वाला ये है हमारा, और इसमें बोला गया कि लकड़ी की बनी हुई चीजें या तो कुर्सी है या मेज है। ये कुर्सियों वाला है, ये मेज वाला है, लेकिन ये वाला जो पार्ट आपका बच गया, देखिए इसने कवर कर लिया किसने? कुर्सियों ने। ये वाला पार्ट कवर कर लिया किसने? मेज ने। लेकिन ये वाला पार्ट तो बचा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि या तो उसका कुर्सी होगा या मेज होगा। हो सकता है यहां पर और कुछ भी बन रहा हो, आपका फर्नीचर में कुछ भी बन सकता है, आपका बेड बन रहा है। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो निष्कर्ष है क्या वो गलत है, वो नहीं निकलता। बात समझना, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। क्या है कि ये वाला पार्ट किसने कवर कर लिया? कुर्सियों ने। ये वाला पार्ट किसने कवर कर लिया? मेज ने, लकड़ी का। लेकिन ये वाला पार्ट बचा हुआ है ना, और इसमें बोला गया या तो कुर्सी होगी या मेज होगी, तो इसका मतलब गलत बोला गया है। सॉरी, तो गलत बोला गया, तो ये निष्कर्ष आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है,
कुछ कुर्सियां मेज हैं, कुछ कुर्सियां मेज है। ये वाला हमारा क्या है, कुर्सियों का है। ये वाला हमारा क्या है, कुर्सियों का है। और ये वाला है हमारा मेज का। क्या दोनों आपस में टच हो रहे हैं? अगर टच नहीं हो रहे तो इनके बीच का क्या कोई संबंध नहीं होगा। अगर टच हो रहे होते तब संबंध होता। बैंक वाले में संबंध बना देते, लेकिन इसमें नहीं हो रहा तो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, निष्कर्ष न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, कन्फर्म हुई? ठीक है, क्योंकि दो क्या तो कुर्सी हो सकती है, मेज हो सकती है, नहीं, क्योंकि बीच का पार्ट बचा हुआ है तो इसलिए वो गलत है। कुछ कुर्सियां मेजें हैं, कुर्सियां आपकी अलग हैं, मेजें अलग हैं, दोनों के बीच का संबंध ही नहीं है। अगर कोई चीज टच ही नहीं कर रही, अगर टच कर रही होती तब संबंध होता, और ये टच ही नहीं कर रही, दोनों दूर दूर है, दोनों के बीच में गैप है, तो इसका मतलब है कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब ये भी गलत दिया गया है। तो क्या हो जाएगा कि न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ शिक्षक बालिग हैं, तो क्या है, शिक्षक। पहले हम लिखेंगे शिक्षक लिखेंगे। क्या हो गया, ये हो गया शिक्षक, और इसमें बोला गया कि कुछ शिक्षक बालिग हैं। कोई बात नहीं, हमने यहां पर लिख लिया, ये क्या हो गया, बालिग हो गया। ठीक है, कुछ शिक्षक क्या है, बालिग हैं। आगे क्या बोला गया, कुछ बालिग कवि हैं। तो ये बालिग वाला पार्ट है, इसमें से बोला गया कि कुछ बालिग क्या है, कवि हैं। बात समझ में आ गई? क्या बोला, कुछ बालिग क्या है, कवि हैं। तो हमें बताना क्या है, निष्कर्ष देखिए कि कुछ शिक्षक कवि हैं। अब कुछ शिक्षक कवि, ये वाला है हमारा शिक्षक वाला पार्ट, ये वाला है हमारा कवि वाला पार्ट। क्या दोनों आपस में टच कर रहे हैं? नहीं टच कर रहे, तो इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, कुछ कवि शिक्षक हैं, तो कुछ कवि शिक्षक हैं, क्या टच कर रहे हैं? नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा न तो 1 निकलता है न 2 निकलता है, क्योंकि बोला गया कुछ शिक्षक बालिग हैं, कुछ शिक्षक बालिग हो गए, कुछ बालिग कवि हैं, तो कुछ बालिग कवि हो गए। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं निकल रहा, अनुसरण नहीं कर रहा। आगे वाला देखिए, कुछ अभिनेता गायक हैं, इसी में बोला गया कुछ अभिनेता। तो पहले हम अभिनेता लिखेंगे, तो ये हमने लिखा क्या, अभिनेता लिखा। अब इसमें से बोला गया कुछ क्या है, गायक हैं। तो कुछ अभिनेता कुछ हैं, तो थोड़ा पार्ट ले लेंगे और उनको हम क्या बना देंगे, गायक बना देंगे। आगे क्या बोला गया, सभी गायक नर्तक हैं। अब इसमें एक बात बोली गई है, सभी गायक, गायक वाला आपका ये पार्ट है और ये नर्तक है, तो इसको पूरे को कंप्लीट करना है, नर्तक के अंदर लाना है यहाँ पे। ठीक है, गोला थोड़ा ठीक बना लेना आप, ये पूरे को कवर करना है और नर्तक के अंदर लाना है। तो ये क्या हो गया, नर्तक का हो गया। बात समझ में आ गया कि सभी गायक क्या है, सभी गायक नर्तक हैं। सभी है तो इसके अंदर आएगा, ये आप सभी को पता है। तो अंदर अगर अलग अलग होता तो हम ऐसे कर देते, लेकिन ये टच में है तो इस तरीके से हमें अंदर इसको करना होगा, इसको सभी बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। आप देखिए निष्कर्ष क्या है, कुछ अभिनेता नर्तक हैं। तो देखिए ये क्या है, अभी आपका अभिनेता वाला पार्ट है और ये हमारा क्या है, नर्तक वाला पार्ट है। ये नर्तक वाला पूरा हो गया ना, ये वाला पार्ट है, तो दोनों टच कर रहे हैं आपस में, तो बिल्कुल सही है कि कुछ अभिनेता क्या है, नर्तक है। ये बिल्कुल सही हो गया। दूसरा देखो, कोई गायक अभिनेता नहीं है, तो कोई गायक अभिनेता नहीं है, कोई गायक अभिनेता नहीं है, गलत है, क्योंकि कुछ गायक हैं। देखिए ये वाले गायक वाले हैं, ये वाला जो पार्ट बन रहा है ये है, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। क्या सही हो जाएगा इसमें कि केवल एक अनुसरण करता है। बात समझ में आ गई ना? जिसको मुझे पता है यहां पर जो प्रॉब्लम हुई होगी वो आपको इस चीज को लेके हुई होगी। ये क्या हो गया, कुछ वाला हो गया, कुछ गायक क्या है, अभिनेता है। इसके बाद बोला कि सभी गायक क्या है, सभी गायक नर्तक हैं। तो सभी को बनाना है तो सभी इसको अंदर लेना पड़ेगा, इस तरीके से हम इसको अंदर लेंगे तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे और कुछ नई चीजें सीखेंगे। कुछ बसें चौपहिया वाहन है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं पहले बस। ये वाला क्या हो गया, हमारा बस हो गया, और इसमें से बोला कुछ,
तो कुछ वाला इस तरीके से लिखते हैं। और ये क्या है, चौपहिया वाहन है। क्या है ये, चौपहिया वाहन। चौपहिया वाहन किसको बोलते हैं, जिसके 4 पहिए होते हैं उसको चौपहिया वाहन बोलते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया। आगे क्या बोला कि सभी चौपहिया वाहन वैन है। तो सभी चौपहिया वाहन, ये वाला अब आपको वैन बनाना है। सभी हैं तो सभी के लिए अगर ऐसे होता है तो हम इस तरीके से बनाते हैं जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया था, ऐसे हमने बना दिया। दूसरा क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और ये क्या हो गए आपके, क्या हो गए, वैन हो गई आपकी, ठीक है, वैन हो गई। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं। अब निष्कर्ष निकालो। कुछ वैने बसे हैं, तो ये वाला बस है, ये वाला वैन है। ये वाला आपका क्या है, वैन का है, और ये वाला क्या है, आपका बस का है। ठीक है, तो दोनों टच हो रही हैं। तो बिल्कुल सही है कि कुछ वैन बसे हैं। ये बिल्कुल सही है कि कुछ वैन है वो बसे हैं, क्योंकि यहां पर टच कर रहा है ना ये, तो इसका मतलब कुछ होगा। ठीक है, कुछ बसे वैन है, तो कुछ बसे वैन है, कुछ वैन बसे हैं, ये भी सही था। अब कुछ बसे वैन है, तो ये वाला आपका बस हो गया, ये वाला वैन हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है, कुछ वैन बसे हैं, तो कुछ वैन है, ये वाला वैन वाला पार्ट था हमारा, ये बस के अंदर था, बिल्कुल सही है। कुछ बसे वैन है, तो ये बस वाला पार्ट है, ये वैन के अंदर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, तो इसका हो जाएगा क्या कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। ये आपका क्या हो गया, यहां से आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। आगे देखिए, सभी सेब संतरे हैं। अब डायरेक्ट ही सभी बोल दिया गया, तो पहले मैंने समझाया था उस तरीके से लिखेंगे। सभी बोला गया, सभी सेब, तो ये क्या हो गया आपका, सेब वाला हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सेब वाला हो गया। और सारे के सारे सेब क्या है, संतरे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, संतरे हो गया। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या आ गया, सेब आ गया। ये आपका सेब का हो गया, ठीक है, और ये संतरे का हो गया। आगे देखिए, कुछ संतरे पपीते हैं, तो इसमें बोला गया कुछ संतरे क्या है, पपीते हैं, तो ये वाला संतरे वाला है, और इसमें से कुछ क्या हो जाएंगे, यहां पर पपीते हो जाएंगे, या बोल सकते हो पपीता हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये हमने बना लिया। अब हमें निष्कर्ष निकालना है। देखिए, हो सकता है अगर हमें पूछा जाता तो हो सकता है ये इसके अंदर हो, तो हो सकता है, तो हमें मानना ही नहीं है। जो सिंपली बोला है वही हमें मानना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अब निष्कर्ष निकालो कि कुछ सेब पपीते हैं, कुछ सेब पपीते हैं, क्या दोनों टच हो रहे हैं आपस में, क्या सेब और पपीता टच हो रहा है, ये आपका सेब है, ये आपका पपीता है, आपस में टच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, कुछ पपीते सेब है, कुछ पपीते सेब जब आपस में टच नहीं हो रहे तो ये नहीं होगा, दोनों का एक ही था, कुछ सेब पपीते हैं, कुछ पपीते सेब हैं, तो ये दोनों ही नहीं हो रहे क्योंकि आपस में टच ही नहीं हो रहे, तो क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देख सकते हो आपके एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया, एसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है, सेम है। देखिए मैं लिख देता हूं, सभी अंगूर हरे हैं, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका अंगूर हो गया, क्या हो गया, ये आपका अंगूर हो गया, और सभी अंगूर क्या है, हरे हैं, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, हरे के अंदर आ जाएगा। ये वाला बन गया आपका हरे के अंदर आ गया, हरा बन गया ये। आगे बोला गया कुछ हरे सख्त हैं, तो हरे वाला पार्ट ये है, इसमें से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। अब आपको बताना है, ये डायग्राम मैंने बना दिया, दोनों आपस में टच नहीं कर रहे। अब निष्कर्ष आपके दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, निष्कर्ष पहला सही है, निष्कर्ष दूसरा सही है, या निष्कर्ष तीसरा सही है। तो आप सभी क्या करोगे, इसका कमेंट करके बताओगे, और तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया।
तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनको अब आप आसानी से कर सकते हो, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी प्रैक्टिस आप स्वयं करोगे आपके लिए उतना ही बेहतरीन रहने वाला है। आगे आने वाले चैप्टर हैं वो बड़ी संख्या में होंगे, तो उसकी जो लेंथ होगी वो बड़ी होगी। जिसको आपको कम समय में मैं समझा सकता हूं वो कम समय में आएगा, जिसको ज्यादा समय चाहिए उसके लिए ज्यादा समय आएगा। और मैथ की क्लास देखना मत भूला करो, 4 बजे आती है। इस वीडियो को हम मोटिवेशन से एंड करते हैं आज, कि सफर आसान है कि मुश्किल ये रास्ते नहीं, चलने वाले के हौसले तय करते हैं। तो अपने हौसले को बुलंद रखना, जीतने की कोशिश करना, लड़ते रहना जब तक आप जीत ना जाओ। और बोला जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है तो आप दुनिया को कैसे विश्वास दिला पाओगे कि मैं कर सकता हूं। और कैसे आप कर पाओगे जब आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है, ये सोचने की हिम्मत नहीं है कि मैं कर सकता हूं, तो आप कर भी नहीं सकते। तो पहले आपके अंदर जुनून होना चाहिए, ये हिम्मत होनी चाहिए, ये हौसला होना चाहिए कि मैं इस बार फौजी बनूंगा, एसएससी जीडी का एग्जाम बेस्ट नंबरों से मैं क्लियर करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना। अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए ये कमेंट करके जरूर बताना। और जो चैनल पे नए हैं, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को बेस्ट ऑफ लक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।